ओवल टेस्ट मैच में भारत ने किया चमत्कार पर चमत्कार। अब जीतेगी इंडिया और इंग्लैंड की होगी हार। जी हां, एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें भारत की शुरुआत तो बेहद कमजोर तरीके से हुई, लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजों के और गेंदबाजों के चमत्कार की बदौलत भारतीय टीम इस मुकाबले में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और साथ ही साथ वह अब सीरीज को बराबरी पर भी छुड़ा सकती है। जी हां, ओवल टेस्ट मैच में कुछ ऐसे ही चमत्कार हुए हैं जिनकी उम्मीदें किसी को भी नहीं थी। जब भारतीय टीम ने पहली पारी में बहुत ही कम स्कोर बनाया था, 224 रनों का स्कोर टेस्ट मैच में कोई बड़ी बात नहीं होती है और वो भी इंग्लैंड के घर में, तब तक कोई नहीं सोच रहा था कि भारत इस मैच में इतनी बड़ी वापसी कर भी पाएगा। लेकिन पहले तो इंग्लैंड की पहली पारी को सस्ते में निपटाया भारत के गेंदबाजों ने, जहां मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए और 1 विकेट मिला आकाशदीप सिंह को। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों की पहले पारी में लचर प्रदर्शन को देखते हुए किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में इतना बड़ा संघर्ष करके दिखाएंगे। मैच के दूसरे दिन जब केएल राहुल का विकेट गिरा तो नाइट वॉचमैन के रूप में आकाशदीप सिंह को भेजा गया कि एक और विकेट किसी तरह से गिरने से बचा लिया जाए, और विकेट गिर भी जाएगा तो एक गेंदबाज का ही विकेट गिरेगा। तो यहां तक तो सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में चल रहा था, भारतीय टीम दबाव में थी। लेकिन मैच के तीसरे दिन जब आकाशदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो हर कोई यही चाह रहा था कि आकाशदीप सिंह कुछ गेंदें फेस कर ले किसी तरह से, ताकि शुरुआती कुछ समय निकल जाए और बाद में भारतीय बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी आसान हो जाए। लेकिन भाई कहा ना, चमत्कार पर चमत्कार। तो यहां पर आकाशदीप सिंह कुछ और ही सोच कर के आए थे। उन्होंने न सिर्फ कुछ गेंदें खेली बल्कि उन्होंने कुछ रन भी बना डाले, और कुछ नहीं बल्कि उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का पहला अर्धशतक जमा दिया। उन्होंने कुल 94 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए और इस दौरान उन्होंने 66 रन बना डाले। इसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने टेस्ट कैरियर का 6वां शतक पूरा कर लिया। कुल मिलाकर के इन दोनों बल्लेबाजों ने 107 रनों की पार्टनरशिप निभा डाली। अब सोचिए आप, एक गेंदबाज जो कि 9 में 10वें नंबर पर उतरा करता था, उसने अर्धशतक लगा दिया शुरुआत में जाकर के, और भारत के लिए यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि इसके बाद भारत के अन्य बल्लेबाजों के कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। उन्हें भी लगा कि इस विकेट पर वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद तो हर एक बल्लेबाज ने थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर दिया, फिर चाहे वो रविंद्र जडेजा की शानदार 53 रनों की अर्धशतक की पारी हो, या फिर ध्रुव जुरैल के शानदार 34 रनों, और या फिर इसके बाद में खेलते हुए वॉशिंगटन सुंदर के तेज तर्रार टी20 अंदाज में बनाए गए 46 गेंदों पर 53 रन हो। सभी ने मिलकर के भारतीय टीम का स्कोर 396 रनों तक पहुंचा दिया। तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर वॉशिंगटन सुंदर की, जिन्होंने की बाद में जब लगभग 350 रनों पर ही भारत के 9 विकेट गिर गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अकेली दम पर फ्रंट पर आकर के आक्रमण किया और 396 रनों तक भारत का स्कोर पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को मात्र 2 गेंदें ही खेलने दी और खुद ही फ्रंट पर आकर के शानदार 50 जड़ दिया और भारत की टीम को बहुत मजबूत बना दिया, और इस तरह से अंग्रेजों को चौथी पारी में जीतने के लिए मिला 374 रनों का विशाल टारगेट। इसके बाद बारी आती भारतीय गेंदबाजों की। हालांकि इतने बड़े टारगेट के चैलेंज को अंग्रेजों ने बखूबी एक्सेप्ट किया और उनकी शुरुआत काफी तेज तर्रार हुई, लेकिन मैच के आखिरी ओवर में जाकर के मोहम्मद सिराज का जादू एक बार फिर से चला। वो एक हीरो बनकर के उभरे और उन्होंने जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड करके उनका स्टंप उखाड़ दिया, और इसी के साथ भारत की मैच में वापसी भी हो गई। अब भारत को मैच के चौथे और 5वें दिन अंग्रेजों के सिर्फ और सिर्फ 8 विकेट उखाड़ने हैं, क्योंकि वो घायल होने की वजह से बल्लेबाजी के लिए नहीं आएंगे, जबकि अंग्रेजों को अभी भी 324 रन और बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 324 रन थोड़े से टफ है, जबकि 8 विकेट निकालना आसान है, और वो भी उस मुकाबले में जहां पर भारत के तेज गेंदबाज कॉन्फिडेंस से लवरेज है, चाहे मोहम्मद सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर आकाशदीप सिंह हो। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का जादू एक बार फिर से सर चढ़ करके बोलेगा। भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी और सीरीज को भी बराबरी कर लेगी।